मेरा बेटा इतना छोटा था तब वो मैट्रिक में पढ़ते हैं, पहले अपना ट्यूशन करते हैं, फिर अपने लिए पैसा कमाते हैं, अपनी ट्यूशन के लिए ट्यूशन जाना है उसको, उतना पैसा नहीं है हमारे पास उस वक्त जिस हाल में हम निकले उधर से। तो और क्या मैं बोलूँगी, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मैं कश्मीरी हिंदू हूँ। मैं कश्मीरी हिंदू हूँ और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ जो उनके बच्चे हैं कश्मीरी में, जो मुसलमान रह रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा था मिलिटेंट्स बनने के लिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उनके बच्चे आज देखें, इस मूवी को ज़रूर देखें और ये जाने कि उनकी संस्कृति क्या है और हम कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति क्या है। माता जी, आप भी कश्मीर से हैं? मैं कश्मीर से हूँ। हाँ, कहेंगे आपकी इतनी उम्र हो गई, 32 सालों का ये लंबा वक्त, क्या छोड़ा ही वहाँ पर? मैं तो अब मेरे आंखों सूख गए हैं। I lost my job, I lost my everything। मेरे पास जो पैसा था वो सब मकान में लगाया था। ये कहते हैं कि हमको पता भी नहीं चला कि ये होने वाला है। जो मेरे पास था वो मकान में लगाया था, मेरे बच्चों की पढ़ाई हो। जिस टाइम हम निकले वहाँ से हमें मालूम नहीं था कि जॉब क्या करें, मेरे हस्बैंड का जॉब होगा, मेरा तो गया उसी टाइम। अच्छा, फिर बच्चों की पढ़ाई थी, उनकी कुछ नहीं था। हमको कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, रहने के लिए कमरा नहीं मिल रहा था हमको अपने किसी रिश्तेदार ने, कजिन ने एक कमरा दिया। वहाँ ऐसे धूप आती थी, हम तड़प रहे थे। कोई एसी की तो बात ही नहीं, हमारे पास ये नहीं था, कूलर नहीं था, तड़प रहे थे हम उसी कमरे में, खाना और। मगर हमने जो 90 में फेस किया वहाँ से निकल के, वहाँ जो हुआ वो तो पिक्चर में है और वो बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। मगर फिर हमने कैसे फेस किया, कहाँ हम आकाश पर थे। आई वॉज वर्किंग इन ए डिग्री कॉलेज और फिर मैं नीचे आई, मेरे पास कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था। जो पैसा था वो मकान में लगा दिया था। बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, उनको पढ़ाना, उनको फिर हमारा तो हम कश्मीरी पंडितों का सिर्फ पढ़ाई है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। हमने एक कमरे में कैसे बच्चों को पढ़ाया। मेरे बच्चे कहते थे जो हम मैट्रेस लाए थे ना होल्ड हॉल में, उसके कांटे उसको चुभते थे, वो उस पर बैठ के पढ़ता था। उसको कहता था मेरे को टेबल लाओ, टेबल और कुर्सी में लाती, मैं कहाँ रखती, कमरा नहीं मिल रहा था, किराए के लिए कमरा नहीं मिल रहा था। फिर हमने अपने ही किसी रिश्तेदार ने एक कमरा दिया, उसमें मेरे बच्चे पढ़ रहे थे और वो भगवान जाने, और कैसे तपती धूप में। स्कूल का एडमिशन के लिए मैं गई, उसका 11th का एडमिशन कराने के लिए। वहाँ जो पलोरा से गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ से सड़क ही नहीं थी, और जब बाढ़ आती थी जहाँ से हमारा मेट्रो चढ़ना होता था, वो सड़क ही डूब जाती थी। चलते चलते मैं गई, कहाँ देखूँ इनका एडमिशन कहाँ करूँ। अब प्लीज, हमने कितना मुसीबत झेला है। ये आंसू अब रुके थे, मगर ये पिक्चर देख के फिर वो सारे जख्म हमारे फिर हरे हो गए, बिल्कुल सारे जख्म हमारे हम भूल गए थे अब। क्योंकि अब चलो भगवान की कृपा से हमारे बच्चे भी सेटल हो गए, हम भी अपना ओल्ड एज अब। मगर जो आंगन आप छोड़ आई, जो घर आप छोड़ आई, हाँ, एक मेरे ससुराल का घर था, 4 मंजिला 5 मंजिला मकान था रानावारी में। फिर हमने अपना बनाया था रावलपुरा में, जितना पैसा था उसमें लगाया था। जब बम ब्लास्ट हुआ उधर कहाँ, उस दिन हम नलके का कनेक्शन लेने गए थे मकान, किसको पता था कि हमको ये छोड़ के जाना है। वो सामान वहाँ, लकड़ी, टीन, सब कुछ वैसे ही पड़ा था, हम कभी गए भी नहीं उधर मकान पर। ये क्या, ये हमने बहुत हमने झेला है। अभी मैं कहती हूँ ये 5-10 साल अब हम थोड़ा सा संभले हैं ना, चलो अब सब कुछ सेटल हो गया, अब ओल्ड एज है, अब क्या है। मगर ये जो हमने कल पिक्चर देखी, इसमें थोड़ा सा दिया है, इसमें बाकी ये मंदहामा का दिया है, बाकी जगह भी मारे सबको, इतने लोगों को मारा, किसी को कुछ नहीं दिया इसमें। और इस पर भी ये कहते हैं झूठ है, ये थोड़ी झूठ है, ये सब सच है। बीजेपी बनवा रही है फिल्म, ये सब सच है, ये सब सच है। अच्छा, जो HMT के उन लोगों को मारा, उनको, अच्छा इनके किसी कॉलेज के प्रोफेसरों को किडनैप किया, उस डर से क्या होता था, क्या पता कल हमको भी किडनैप करेंगे। ये थोड़ी हम ये त्रासदी थी, ये हमारे साथ, ये कोई माइग्रेशन थी। हम तो जलाए वतन हो गए, अपना वतन छोड़ के आ गए, कश्मीर कभी बाहर गए नहीं थे,
और फिर तपती धूप में, जलती धूप में हमने क्या, वहाँ स्नेक, जहाँ बच्चों की पढ़ाई होती थी वहाँ पर स्नेक्स आते थे उन बेंचों के नीचे। सांप? हाँ, सांप सांप। और कई कश्मीरी पंडित बेचारे सांप के इसे डसने से मर गए। और हमें रोना आता था जब हम टेंट साइड से चलते थे। चलो हमको तभी एक कमरा मिला, अपने किसी रिश्तेदार ने दिया, मगर जो टंटू में थे बूढ़ी बूढ़ी औरतें गांव से आई हुई, जो वहाँ मेवा बेचारे वहाँ गांव गायों को खिलाते थे, वही नहीं मिल रहा था उनको खाना। आप क्या कहोगे, ये त्रासदी थी, ये माइग्रेशन का नाम देना, ये हम पर लानत है। ये तो त्रासदी थी, ऐसे थोड़ी होता है। हमने आज तक किसी के ऊपर कोई गोली डंडा मारा है? अगर कोई रास्ते में बोलता भी था बुरा, हम कहते हमने सुना नहीं, हम वापस भी नहीं करते थे रिएक्ट। हमें पता था हिंदुस्तान पीछे है, मगर हमने बहुत झेला है, बहुत झेला कश्मीरी पंडितों। इस पिक्चर में कुछ नहीं है। जो हमने फिर वहाँ से निकल के हमने जो फेस किया, वो कुछ नहीं दिखाया इसमें। वो हमारे दिलों, जो हमने सभी लोग मकान बना रहे थे, सभी लोग मकान बन, जो भी पूंजी थी वो मकानों पर, और उसका क्या हुआ, फिर राख हो गया, सब कुछ नहीं मिला। और फिर डिस्ट्रेस सेल हो गई, वो जो 20 लाख का मकान था वो 2 लाख में मिला। और जो बड़ी बड़ी कोठियाँ थी हमारे पूर्वजों की, वो तो औने पौने दाम में पहले ही वो ऑक्यूपाई करके रखा था, सामान वामान लेके सारे सब कुछ करके। हमारे घरों में पीतल इतना पड़ा था, बड़े बड़े दगीचे होते थे, बड़े हमारे घर भरे हुए थे। हम राशन, ये हालात ख़राब थे, राशन ला के रखा था, तेल घी सब कुछ, भाई पता नहीं मिलेगा कि नहीं, वो सब कुछ छोड़ के, प्रॉपर्टी छोड़ के, जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम निकल गए। और हमने इसमें दिखाया ही नहीं पिक्चर में, हमने 90 के बाद क्या फेस किया। हमने बहुत फेस किया। मेरे आंसू आंखों मेरे ख़त्म हो गए, आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, मगर ये पिक्चर देख के फिर सारा वो जो जख्म हमारे हो गए थे थोड़ा ठीक, वो फिर से याद आ रहा है। आज तो हम खड़ा नहीं रह सकते, ओल्ड एज है, मगर हमने क्या किया, हमारी जवानी, हमें यही पता था हम कहाँ थे, हमारा जो नाम था, हमारा जो ओहदा था, जहाँ वहाँ हमें जानते थे किस नाम से, वो मिट्टी में सब हो गया। उन्होंने ये किसने किया, वो तो ये जानिए, पूरा जानिए, तहकीकात करे। जिनको मारा घर से निकल के ड्रम में, उनके मेरी पंचों पर कुछ हुआ है? ये सुप्रीम कोर्ट है, हमारा इंडिया है। सब अपनी वहाँ, ये 86 से नहीं हुआ, ये पहले से हुआ था। मेरी शादी 70 में हुई, 70 में भी वहाँ बम ब्लास्ट होते थे, टीयर गैस होता था, ये 70 से शुरू हुआ है। ये कहते हैं जगमोहन ने किया, जगमोहन ने क्या किया? हमको किसी ने जगमोहन ने नहीं निकाला। हम अपनी बच्चों की पढ़ाई, तब भी हम वही मरते, मगर बच्चों की पढ़ाई के लिए हमने माइग्रेशन नहीं, घर बार छोड़ के, सब नौकरी वोकरी छोड़ के हम निकल गए। ये थोड़ी ये त्रासदी है, कोई ये माइग्रेशन है। माता जी हैं, आंखों के आंसू सूख गए थे, लेकिन जब ये फिल्म बनी, ये फिल्म आई, तो फिर से वो दर्द, वो घाव हरे हो गए। और कहना यह है कि निकाला तो गया अपने घर से, अपने आंगन को छोड़कर आए। हम मर जाते वही, मगर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई। स्कूल में एडमिशन भी कराया था, चलो, मगर ये क्या पता था कल को क्या होगा, पढ़ाई के लिए, नहीं तो हम सारे वही मर जाते, हम नहीं निकलते। मैंने बच्चों की पढ़ाई थी, मैं अकेले आ गई बच्चों को लेकर। बिल्कुल, माँ का दर्द है, बेटा बेटी को छोड़कर नहीं आना चाहती थी, लेकिन दर्द था, दुख था, इसलिए कश्मीर को छोड़ना पड़ा। और उन कट्टरपंथियों ने AK-47 की नोक पर इनका घर छुड़वा दिया, इनका आंगन छुड़वा दिया, और इनको इन्हीं के घर से बेघर कर दिया। माता जी ने अपनी आप बीती बताई, कश्मीर में किस तरीके से इनको निकाला गया। बिल्कुल, सारा ये इसके लिए कमीशन लगना चाहिए, ये पूरा इसका ये होना चाहिए कि ये किसने किया और कैसे हुआ। 4 साल रहा जी, श्रीनगर में इतने इनके पास प्रॉपर्टी थी, अरबों में थी, बाग थे, बगीचे, बादाम के, अखरोट के, सेब के, सब कुछ थे, ठीक है ना। ऐसा दयनीय दशा से मारा इन लोगों को। एक सवाल उससे पूछना चाहिए, क्या नाम सोनिया गांधी से और राजीव गांधी से, चलो क्या किया कांग्रेस ने। अभी ओबीसी कमीशन होना चाहिए, किसने किया, कौन रखा। अभी ओबीसी पता क्या बोलता है कि अभी जो योगी जीते ना, मुश्किल से 200 वोट 300 वोट से जीते हैं। अगर हम अभी 4 साल फिर चुनाव होंगे ना 5 साल बाद, तो हमारे जनता जो है ना, जो बच्चे 15 साल के 20 साल के हो रहे हैं, अब वो इलेक्शन में खड़े हुए, देखते हैं कौन जीतता अभी।
हाँ, ये हिंदू राष्ट्र। मैं भी कश्मीर से हूँ। क्या कहेंगे वो काली रात, वो दर्द भरी रात, वो सर्दियों की रात? अरे मैं तो क्या बोलूँगी, अगर मैं बोलूँगी मेरे को बहुत रोना आएगा। मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। मेरे घरवाले के, मेरे पति के साथ क्या हो गया, हवा कदल में उसको 11 मिनट उन्होंने बोला ये कश्मीरी पंडित है, उसने क्या कर लगाया, वो फैलन लगाते हैं हम कश्मीरी पंडित, ये कश्मीरी पंडित है, ये कश्मीरी पंडित है। वो गया, मैं जम्मू में थी 10-20 दिन के लिए आया, वो गया सामान लाने के लिए, मैं सबको थोड़ा सा पान लाऊंगा उधर से क्या किया, 500 सामान निकाला घर से। रात में बैठा, एक मुसलमान नहीं है वो, कश्मीर डोगरा है, उधर से निकाली चाबी उसके पास थे, सामान निकाला, 500 पहुँच गया, 500 वापस गया। पता नहीं उधर मुस्लिम ये है, पुलिस है, मुस्लिम क्या है, वापस सारा सामान सारा मेरा, वापस जाओ घर हम छोड़ेंगे नहीं आपको नहीं छोड़ेंगे। उसने सारा सामान वापस घर में डाला, चला गया। फैरन वो जो हमने लगाया वो कश्मीरी फैरन वो भी निकाला, कश्मीरी ड्रेस वो भी निकाला, आ गए वापस। मेरे देवर की 2 बेटी हैं, उनको उठाया लाया साथ, बोले उन्हें इधर मारेगा कोई, उन्होंने साथ उठाया, पहुंचा जम्मू। उसके बाद तो हमें पता नहीं, हम किस हाल में रह गए। मेरा बेटा, ये मेरी बहू, मेरा बेटा इतना छोटा था तब वो मैट्रिक में पढ़ते हैं, पहले अपना ट्यूशन करते हैं, फिर अपने लिए पैसा कमाते हैं, अपनी ट्यूशन के लिए ट्यूशन जाना है उसको, उतना पैसा नहीं है हमारे पास उस वक्त जिस हाल में हम निकले उधर से। तो और क्या मैं बोलूँगी, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती हूँ। मेरे को उससे बोलना कुछ नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं बोल सकती। हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ क्या हुआ। मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि कश्मीरी पंडित चले जाएं, अपनी महिलाओं को, अपनी बहू बेटियों को छोड़ जाएं। हमारी तो इज्जत अपना बचाना है, बेटी है, बहू है, माँ है, और कोई जो भी हमारे साथ हैं छोटे बच्चे, हमें तो अपना इज्जत बचाना है। हम अपनी इज्जत के लिए निकले, अपना इज्जत बचाना है। पीछे क्या हो गया क्या नहीं होगा तो हमें तो उसका कुछ पता नहीं है। कितना बड़ा घर था आपका? हमारा था 4-5 कमरे, मंजिल है, 4-5 मंजिल। सब छोड़ दिया। क्या लाना था सर, हम मुश्किल से बच गए, तो उधर से क्या लाना है साथ लाना। क्या कहेंगी, आपकी माताजी हैं, क्या वो दर्द? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल रहे, जिन्होंने हमारे हाथों में बंदूकों की जगह कलम थमाई। और ये मैं संदेश उन सबको देना चाहती हूँ कि आज हम कश्मीरी पंडित उनसे हर हाल में बेटर पोजीशन पे है। हम अच्छे जॉब्स करते हैं, हम वेल सेटल्ड हैं, हमारे में से बहुत से कश्मीरी हैं जो बाहर सेटल्ड हैं, जो दूसरे देशों में सेटल्ड हैं, और जिनके पास नाम है, इज्जत है, लेकिन उनके माथे पर जो दब्बा लगा है वो ज़िंदगी में कभी नहीं मिटा पाएंगे। मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मैं कश्मीरी हिंदू हूँ। मैं ये गर्व से कहती हूँ, और मुझे अपने माता पिता पर, अपने जो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने हमें खून से सींचा, उन पर मुझे गर्व है। और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, जो उनके बच्चे हैं कश्मीरी में, जो मुसलमान रह रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा था मिलिटेंट्स बनने के लिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि उनके बच्चे आज देखें, इस मूवी को ज़रूर देखें और ये जानें कि उनकी संस्कृति क्या है और हम कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति क्या है। मैं यही कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इनके माता पिता ने ऐसे हालातों में भी इन लोगों के हाथों में, यानी कि अपने बच्चों के हाथों में गन की जगह कलम थमाई, और कलम की बदौलत ही आज कश्मीरी पंडित जो अपना घर बार छोड़ आए, यानी कि उनको निकाल दिया गया AK-47 की नोक पर, उनके घर, उनकी दुकानें, उनका आंगन खाली करा दिया गया, भगा दिया गया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे, और हिम्मत और हौसले से आज वेल सेटल्ड हैं, और उनको ये आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आपने हमारे साथ क्या किया था, लेकिन हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और एक दिन जरूर आएगा कि हम अपने घरों को, यानी कि अपनी मातृभूमि कश्मीर में वापस जरूर जाएंगे। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।